मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे याशी। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का विषय थोड़ा अलग है। सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है इस बात को करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिये भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें आसान भाषा में समझा देते हैं। सेहतिये भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में एक बार फिर से, और आज के शो सेहत सही लाभ कई में। धन्यवाद आरजे, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। जी सेहतिये भैया, बात तो सच में बहुत ही बड़ी और अलग है सेहतिये भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर होती क्या है? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ? अरे नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं हैं और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है मुझे ये बात, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है सेहतिये भैया, कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की क्यों जरूरत आई? देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल लगभग दुनिया भर में 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। हाँ, ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है ना, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है भैया? हाँ, उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है। लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और जहां उपलब्ध होती भी है, वहां हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीनें भी नहीं हो और बच्चे को खास देखभाल चाहिए हो, तो परिवार क्या करे? यहीं पर कंगारू मदर केयर उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती हैं और उसे वही सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है। सिर्फ माँ के स्पर्श से?
ये क्या बात कह रहे हैं भैया? ये बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है मुझे। लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है? देखिए आरजी, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधे लगाकर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद बेहद जरूरी है। ओह अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है? नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधे शरीर से लगाकर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है भैया, जैसे कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार होता है? जी बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित भी हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई, उनकी मृत्यु दर काफी कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया। मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। ये सोचकर तो मन भर जाता है भैया। बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है। स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, और वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वाह भैया, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। सीएटीए भैया, अब एक जरूरी सवाल भी बताएं। क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है? जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह भी ली जाए। तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है भैया? थोड़ा विस्तार से भी तो बताइए, ताकि हमारे श्रोता भी इसको समझ सके। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है। उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है, ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे, और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है, ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका भी रहे। और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है भैया? इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता भी है और उसका विकास में मदद भी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जो सच में काफी खास बात है भैया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं। सीएटीए भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है। आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सकें। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा भी कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य से तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
ये तो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है भैया, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर पा रही है। वाह भैया, ये तो सच में माँ का जादू ही हो गया है। इतनी साधारण सी चीज लेकिन इतना गहरा असर। वैसे सेहती भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी कोई भूमिका होती है या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है। कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहते हैं, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर सही केयर दे सकते हैं। अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है? जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है और उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत हो जाता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है भैया, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वे भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है। तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चे को 2 गुना प्यार और देखभाल मिलती है। लेकिन सेहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये एक अहम बात है। कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चे पर ही रहे। धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। और इसे कितनी देर तक करना चाहिए भैया? क्या इसका कोई तय समय भी होता है? कम से कम 1 घंटे तक तो इसे लगाकर रखना ही चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटों तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदे भी मिलते हैं। अच्छा भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ा झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। क्यों भैया? यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए। बिल्कुल ठीक कहा। वहीं साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी लें। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसकी स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होती है। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं।
हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे याशी। अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।